देखिए, एक कॉल लैंड हुई थी इन मॉर्निंग अराउंड 9 to 10। गुलशन इकबाल कराची से कॉल रिसीव हुई थी और जो नेबर थी उन्होंने पेशेंट की कॉल की और इन्फॉर्म किया कि जो है वो डिलीवरी का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है, बेबी का हेड स्टक हो गया है। और जो पेशेंट थी उनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल जो है वो ले जाता। उनके जो उन्होंने हमें ये भी रिपोर्ट किया, उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ओल्ड एज हैं, तो वो भी काफ़ी परेशान हैं, तो काइंडली आप एम्बुलेंस मूव करवाएं। फौरी तौर पे एम्बुलेंस डिस्पैच की गई। उसके बाद प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, जिस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सकता था, हेल्प हो सकती थी, कॉरियर की हेल्प की, और फाइनली एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करवा लिया गया। जबरदस्त। और अभी जिस तरह से आपने वाकया बयान किया है उससे मालूम होता है कि काफ़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस आप देते रही हैं जिनको फॉलो करते रहें। अल्फिया, आप बताइएगा कि हाउ प्राउड डू यू फील कि रोशान जैसे जो हैं डिस्पैचर्स वो आपके पास हैं, और कैसे आप इनको ट्रेनिंग देती हैं जब आपके अमले में ये शामिल की जाती हैं? Obviously it's a very proud moment because this is the moment we actually strive for. जब ये लोग इंडक्ट होते हैं तो इनकी प्रॉपर हमारे ट्रेनिंग्स होती हैं और सर्टिफाइड ट्रेनर्स इनको ट्रेन करते हैं, एंड देन दे आर ready to sit and give out help that people need in their most critical times. Emergency movement जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा important role ही इनका होता है because they are the first one who take the call and then they analyze, assess and then उस तरह की help फ़ोन के ज़रिए भी और एम्बुलेंस के ज़रिए भी उनको पहुँचाई जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा रोशान, आप मुझे बताएं कि थोड़ी देर के लिए भी कहीं कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हुई आपके लिए भी कि इतना बड़ा काम है और मैं फ़ोन पर गाइड कर रही हूँ, और क्या उस वक्त तक एम्बुलेंस जो है वो मूव नहीं कराई जा सकती थी? करीब कोई 1122 की जो गाड़ी है वो नहीं थी जो आपको फ़ोन पर ये सारी डिलीवरी करानी पड़ी? देखिए, नियर बाय टेक ऑफ पॉइंट से व्हीकल फौरी मूव हो जाती है जब हम एड्रेस लेते हैं, कॉलर का नेम लेते हैं और कॉलर का CLI लेके बेसिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट की ले लेते हैं। ठीक है, तो एम्बुलेंस तो मूव हो जाती है। लेकिन जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, बेबी का हेड स्टक था, ये बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे की बात थी और मदर के लिए भी। तो फौरी इंस्ट्रक्शन देना तो बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उस वक्त पैनिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी बिकॉज वी आर ट्रेन्ड, और हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आप पैनिक नहीं होंगे। और बिकॉज मैं ट्रेन थी तो मुझे बिल्कुल भी पैनिक फील नहीं हुआ, बट जो पैनिक कॉलर थे, मेरी स्किल्स को यूज़ करते हुए मैंने उनको भी काम किया, कामिंग टेक्निक्स यूज़ की, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलर ने कोऑपरेट किया एंड वी डिड दिस। बिल्कुल। तो अल्फिया, आप बताइएगा कि कितना ज़रूरी होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है वो उसको समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि हमने रोशान और आपकी जो टीम है उसका तो एक आलमी एतराफ देख लिया है, आलमी अवार्ड से नवाजा गया उनको, लेकिन आगे से इंस्ट्रक्शंस हासिल करने वालों की कितनी आप समझते हैं कि सूझबूझ थी जिसकी वजह से वो सिचुएशन हैंडल करने में कामयाब रहे? असल में ये आपको खुद पता है कि अगर किसी भी घर में कोई इमरजेंसी हो तो वो पैनिक सिचुएशन होती है, केओस होता है, परेशानी होती है, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो या इस तरह की कोई सिचुएशन हो, इंसान एक मेंटली जो है ना वो एक बड़े पैनिक मोड में चला जाता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी उस तरह रहनुमाई की जाए उस वक्त कि वो काम तो नहीं होते लेकिन उनको काम करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी ऑल्सो कम इन एंड देयर कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड, कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम उनको वो बात उन तक पहुंचा ही नहीं सकते। और उस वक्त क्योंकि वो सीन पे मौजूद होते हैं तो वो अगर उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो जाहिर है वो जो डैमेज है या उसको जो रिवर्ट है, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऑन कॉल भी CPR करके लोगों की जानें बचाई गई हैं। तो वी ट्राई के हमारा जितना रसाई हो उन तक, जिस लैंग्वेज में भी हो, उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो, सिंधी में हो, वो उस तरह हो कि वो बेहतर से बेहतर उसको अप्लाई कर सके, इस्तेमाल कर सके और अपने प्यारों की जान बचा सके।